Well, dear students, myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEAT, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में हमने फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किया हुआ है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये 8वां भाग है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने बोरोन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और यहां पर हम देख रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 14th ग्रुप के अंदर आवर्त सारणी में जो 14th ग्रुप है, इसके अंदर 14th ग्रुप के अंदर कार्बन, सिलिकॉन, जीई, देन एसएन एंड लेड। यहां पर दिस इज द 14th ग्रुप, राइट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो सेकंड पीरियड है, दूसरा आवर्त, उसका एलिमेंट कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करता है तो बनता है CO2, और तीसरे आवर्त में सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बनाता है SiO2, राइट। यहां पर CO2 गैस होता है जबकि SiO2 सॉलिड होता है। ऐसा क्यों है, इस क्वेश्चन का मैंने इसके अंदर एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण दिया है। बच्चों देखिए, होता यह है कि CO2 में कार्बन का आकार छोटा होता है और इसके p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन, बच्चों कार्बन के p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स के साथ 2p ओवरलैपिंग करते हैं। मैंने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड के संकरण को बताया है, और होता यह है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, और हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2, राइट। यहां पर बच्चों कार्बन के अंदर आप ध्यान इस बात का रखिएगा, 2p और 2p के बाद 2d कक्षक नहीं होते, राइट। यहां पर होता यह है कि 2s का एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज py1 एंड दिस इज pz1। यहां पर यह एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर जब संकरण होता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन, 2s का इलेक्ट्रॉन 2p कक्षकों में उत्तेजित होकर के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और उसके बाद CO2 का निर्माण होता है। और यहां पर होता यह है कि जो कार्बन है वो इस तरह से ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है, और साथ में ये इसके साथ ये बच्चों पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, राइट। यहां पर कार्बन के पास 2p के बाद 2d कक्षक, d ऑर्बिटल्स नहीं होते, जबकि सिलिकॉन में क्या होता है, सिलिकॉन में बच्चों यहां पर मैं एक बार फिर बता दूं कि कार्बन के अंदर 2p कक्षक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर CO2 का अणु एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल है, जबकि यहां पर अगर हम इसको देखें, हम जब सिलिकॉन की बात करते हैं बच्चों, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, Na, Mg, Al, Si 14, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 एंड सिलिकॉन 14। तो बच्चों यहां पर एटॉमिक नंबर 14। इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं 3s2 3p2 एंड 3d ऑर्बिटल्स यहां पर बच्चों, राइट। तो होता क्या है, यहां पर भी कार्बन की तरह इलेक्ट्रॉन p कक्षकों में जाता है, राइट। लेकिन यहां पर जो सिलिकॉन होता है, यह सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की तरह पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, जबकि यहां पर यह सिलिकॉन क्या होता है, 2 ऑक्सीजन के साथ SiO2, यहां पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ए सॉलिड, व्हाई,
क्योंकि यहां पर सिलिकॉन के जो, जैसा मैंने आपको बताया, यहां पर ये जो कक्षक होते हैं, यहां पर ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये p ऑर्बिटल्स वापस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग नहीं करते और पाई बॉन्ड नहीं बनाते। ये बच्चों क्या करते हैं, सिलिकॉन के और ऑर्बिटल दूसरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहां पर SiO2 में पाई बॉन्डिंग नहीं होती। मैंने इस बात को यहां पर एक्सप्लेन किया है। हम क्या देखते हैं यहां पर कि CO2 में कार्बन एटम का आकार छोटा होने के कारण इसके p ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से 2p ओवरलैपिंग से इफेक्टिव ओवरलैपिंग करके दोनों नाभिकों के मध्य इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देते हैं, जिससे दो CO2 मॉलिक्यूल के बीच दुर्बल वान डेर वाल्स बल ही पाए जाते हैं। यानी यहां पर CO2 अणु जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल होता है और CO2 में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं। जबकि सिलिकॉन में, जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर 3p के साथ 3d कक्षक, दूर तक फैले हुए 3d कक्षक भी होते हैं। ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो ऑर्बिटल होते हैं सिलिकॉन के अंदर, ये कक्षक वापस ऑक्सीजन के साथ, जैसा कार्बन डाइऑक्साइड में मैंने बताया कि कार्बन के py एंड pz कक्षक ऑक्सीजन के p कक्षकों के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो बच्चों ये कक्षक क्या करते हैं, ये कक्षक ये सिलिकॉन इन दो ऑक्सीजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो सिलिकॉन के जो दो होते हैं py एंड pz, ये बच्चों दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। या मैं इसको इस तरह से कह दें कि एक सिलिकॉन में एक 3 डायमेंशनल लैटिस का निर्माण होता है और इस कारण से SiO2 एक सॉलिड स्टेट में होता है। जब सिलिकॉन में p ऑर्बिटल के अतिरिक्त नाभि से दूर तक फैले हुए 3D कक्षक होते हैं, ये 3D कक्षक अंतराकाश में इतने अधिक फैले होते हैं। बट बच्चों कार्बन के अंदर मैंने बताया 2s 2p राइट, और 2d कक्षक नहीं होते, जबकि सिलिकॉन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये 3D कक्षक, और ये दूर तक फैले होते हैं। बच्चों किसी एक ऑक्सीजन से ही अतिव्यापन करके डबल बॉन्ड बनाने की अपेक्षा, जैसा कि मैंने कार्बन में बताया कि कार्बन में क्या होता है कि कार्बन के उत्तेजित अवस्था में 2py एंड 2pz कक्षक में उपस्थित सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ी हुई दोनों ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पर यह पाई बॉन्ड फॉर्म करने की जगह किसी दूसरी ऑक्सीजन से विपरीत दिशा में अतिव्यापन करने लगते हैं। इस प्रकार सिलिकॉन का एक 3D ऑर्बिटल एक साथ दो SiO2 यूनिट के ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरमॉलिक्यूलर dpi ppi बॉन्ड, बच्चों यहां पर यह सिलिकॉन दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस सिलिकॉन के, जैसा मैंने आपको बताया, ये वाले दिस इज द, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर चला गया एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और यहां पर ये जो कक्षक होते हैं 3py एंड 3pz, ये क्या होता है, दूसरी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं। तो बच्चों यहां पर CO2 में जहां एक अणु में प्रबल बंध पाए जाते हैं, वहीं SiO2 में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड की अपेक्षाकृत अधिक प्रबल पाए जाते हैं। तो बच्चों इसका रिजल्ट ये निकलता है कि CO2 में इस तरह की बॉन्डिंग होती है। यहां पर कार्बन के पास 2s एंड 2p 2d कक्षकों का अभाव होता है। ऐसी स्थिति में यह ऑक्सीजन के साथ वापस पाई बॉन्डिंग फॉर्म कर लेता है। सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, इस तरह से एक 3 डायमेंशनल लैटिस का निर्माण होता है, क्योंकि सिलिकॉन के अंदर 2p के बाद 3d के बाद, मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, सिलिकॉन में 3p के साथ दूर तक फैले हुए
3D कक्षक होते हैं, इस कारण से यहां पर SiO2 इज द सॉलिड कंपाउंड, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, ये बच्चों वी स्टार्ट कार्बन एंड सिलिकॉन। और कार्बन एंड सिलिकॉन दिस इज द 14th ग्रुप एलिमेंट। अगर आप आवर्त सारणी को आप देखेंगे तो आवर्त सारणी के अंदर जब पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं, हम बच्चों पहले 2 वर्ग ये होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। आवर्त सारणी में बीच के 10 खड़े खाने वर्टिकल जो वर्टिकल रोज होती हैं, खड़े खाने, वो होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसके बाद स्टार्ट होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट। तो 14th ग्रुप के अंदर, 14th ग्रुप का मतलब हुआ 14th वर्टिकल खाना पीरियोडिक टेबल का, उसमें कार्बन एंड सिलिकॉन, इसके बारे में हम आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है। यहां पर एक टॉपिक है कार्बाइड्स। तो बच्चों कार्बाइड्स मैंने बड़ा क्लियर इसको लिखा है यहां पर 2-3 लाइन के अंदर, 3-4 लाइन में डेफिनेशन इसकी लिखी है कि कार्बाइड्स 2 तत्वों से निर्मित यौगिक होते हैं, राइट। और कार्बाइड्स हम कहते किनको हैं? जिनमें कार्बन अपने से कम या समान विद्युत ऋणता के तत्व के साथ संयुक्त होता है, राइट। यहां ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जब पढ़ते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कार्बन अपने से कम विद्युत ऋणी मेटल के साथ संयुक्त होता है। उसी तरह से जब हम कार्बाइड्स की बात करते हैं तो पहली बात, कार्बाइड्स 2 तत्वों से निर्मित यौगिक होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कार्बाइड्स हम कहते किनको हैं कि जब कार्बन अपने बराबर, अपने समान या अपने से कम विद्युत ऋणता वाले तत्व के साथ संयुक्त होता है, तब कार्बाइड्स का फॉर्मेशन होता है। मैंने इसको यहां क्लियर किया है कि कार्बन से अधिक विद्युत ऋणी तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन व सल्फर या हेलोजन, राइट, ये कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपन बात करें 3.5, 2.5, दिस इज द 3, एंड फास्फोरस का मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, हेलोजन का पता है, दिस इज द फ्लोरीन की 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो दैट इनके साथ जब कार्बन 2 तत्वों से, द्विअंगी बाइनरी कंपाउंड्स, द्विअंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है, ये कार्बाइड्स नहीं कहलाते, राइट। तो बच्चों यहां पर मैं बड़ा कॉमन सा एग्जांपल आपको दे दूं कि हम जब फ्रूट्स लेने के लिए जाते हैं तो हम अक्सर सुनते हैं कि केले कार्बाइड्स से पकाए हुए हैं। कार्बाइड्स का सॉल्यूशन बना के वो केले, कच्चे केले को उसमें डिप करते हैं, अगले दिन वो पक के तैयार हो जाते हैं, राइट। तो ये मैं आपको एक, हालांकि ऑल्दो इट्स नॉट ए हेल्दी हैबिट, बट लेकिन ये जो कॉमन यूज की चीज मैं आपको बता रहा हूं, गैस वेल्डिंग जब हम कराने जाते हैं किसी पतली चद्दर के अंदर, तो वहां पर भी कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है, क्योंकि वहां पर हम देखते क्या है कि एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, और एसिटिलीन गैस करीब 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बर्न होती है ना। तो गैस वेल्डिंग में तो कार्बाइड्स का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण है। हम यहां शुरू करते हैं बच्चों प्रिपरेशंस। तो सबसे पहले तत्वों की सीधी क्रिया से मैंने यहां पर 5 प्रिपरेशंस लिखी हैं कार्बाइड्स की, 1, 2, 3, 4, 5। मैं एक बात आपको बता दूं बेटा कि यहां पर ये जो हमने प्रिपरेशंस की हैं, इन प्रिपरेशंस के अंदर बहुत सिंपल प्रिपरेशंस हैं। हम जब कार्बाइड बना रहे हैं, एक तो आपको ध्यान में क्या रखना है इसके अंदर कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बेरिलियम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। मैं पार्ट 7 के अंदर मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताया है उसमें 4 तरह से, एक बताया है मैथेनॉइड्स, एक बताया है आपको एसिटेलॉइड्स, और एक आपको बताया है एलिलॉइड्स। 3 प्रकार के कार्बाइड्स होते हैं। 3 प्रकार के कार्बाइड्स में ऋणायन होते हैं, राइट। तो यहां पर आपको सिर्फ
इतना सा करना है कि जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको ध्यान रखना है। बच्चों यहां पर हम बना रहे हैं BeC2, राइट। बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2, दिस इज C2 2+, तो दिस इज द एसिटलॉइड, है ना। आप अगर इसको कोरिलेट करेंगे उसके साथ देख करके थोड़ा सा, मैथेनॉइड्स, एसिटलॉइड्स एंड एलिलॉइड्स, 3 प्रकार के। बच्चों सिंपल है, तत्वों की सीधी क्रिया से 2 तत्व हैं मेटल। मैं और क्लियर कर दूं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स, राइट, बहुत आसानी से कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये तत्व कैसे होते हैं? तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट का मतलब बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। विद्युत धनीय धातुएं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, फर्स्ट, सेकंड एंड 13th ग्रुप की मेटल्स जो होती हैं, राइट। इसके अलावा जिंक, कैडमियम, लैंथेनाइट्स, मैंने और भी मेटल्स का जिक्र किया है। तो बच्चों यहां पर हम देखते क्या है? BeC2। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब रिएक्शंस के अंदर जो टेम्परेचर होता है दैट इज मोर देन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, इवन मैक्सिमम 2500 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना, 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहां पर होता है। तो बच्चों डायरेक्ट यहां हम 2 तत्वों को गर्म करते हैं, और गर्म करने पर ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखो, BeC2, बेरिलियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज C2 का मतलब 2-। सो दिस इज द इस कार्बाइड की टाइप कैसा हो गया? दिस इज द एसिटलॉइड। नेक्स्ट इज द Li2C, दिस इज Li2C2, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों यहां पर धातु ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड ले लिया, इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं, धातु ऑक्साइड को कार्बन के साथ। बहुत सिंपल है बच्चों, मैग्नीशियम का ऑक्साइड एंड सिलिकॉन का ऑक्साइड, इसको कार्बन के साथ गर्म करते हैं, बनेगा क्या? MgC2, क्योंकि बेरिलियम क्या है? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, मैग्नीशियम क्या है? सेकंड ग्रुप का एलिमेंट, दिस इज MgC2, दिस इज BeC2, राइट। नाउ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, दिस इज द सिलिकॉन डाइऑक्साइड। मैंने यहां पर बताया SiO2 इज सॉलिड। इसको क्या करते हैं? कार्बन के साथ हाई टेम्परेचर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, क्या बनता है? SiC। बच्चों SiC क्या है? कार्बन का अपर रूप, एलोट्रॉपी ऑफ द कार्बन, कार्बोरेंडम कहते हैं इसे, राइट। यहां पर हीरे की तरह, डायमंड की तरह इसका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। एंड दिस बच्चों यहां पर दिस Si, राइट, इसका कैसा स्टेट होता है? 4+, तो दिस इज द 4-। कार्बन क्या हो गया? 4-। ये कैसा हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैथेनॉइड, राइट। यहां पर आपको सिर्फ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से आप जो कार्बाइड का ऋणायन बनता है C4- बनेगा, या C2 2- बनेगा, या C3 4- बनेगा, जैसा मैंने आपको 7th लेक्चर में एलिलॉइड्स में बताया है। नाउ नेक्स्ट इज द धातु को हाइड्रोकार्बन की वाष्प के साथ उच्च ताप पर गर्म करने से। बच्चों मेटल हमने लिया, फर्स्ट ग्रुप की मेटल लिथियम, सातवें काम में क्या लिया है? हाइड्रोकार्बन। बच्चों हाइड्रोकार्बन आपको पता है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, एथीन, एथाइन, ये सब क्या है? कार्बन हाइड्रोजन से निर्मित यौगिक, हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर हमने लिथियम को एसिटिलीन के साथ गर्म किया, और हमें पता है लिथियम मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, so this is the formation of Li2C2, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर, बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं। आपको यहां पर सिर्फ इसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है। और मेटल मैंने आपको जैसा बताया, जो मैंने इसमें लिखी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 13th ग्रुप के मेटल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट इज द धातु को लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन में एसिटिलीन गैस में प्रवाहित करने पर, बच्चों मेटल को एसिटिलीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस। और यहां पर बच्चों जैसा लिथियम के साथ बन रहे हैं कार्बाइड, क्या बन रहा है? Li2C2, सो द फॉर्मेशन ऑफ K2C2, क्योंकि लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, Li, Na, K, और यहां पर पोटेशियम क्या है? पोटेशियम भी लिथियम की तरह फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ K2C2, राइट। बच्चों इसको हम इस तरह से लिख देते हैं,
दिस इज द इंटरमीडिएट लाइक दिस। तो बन गया यहां पर 2K, ये इससे क्रॉस हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल बच गया। क्या रिएक्शन हो गया हमारे पास? 2K प्लस C2H2 बराबर फॉर्मेशन ऑफ K2C2, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ Li2C2, K2C2 एंड H2, राइट? So this is the formation of again formation of पोटेशियम कार्बाइड। जैसे लिथियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। बच्चों सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरेंडम हीरे की तरह कठोर होता है। और द नेक्स्ट इज कि उच्च ताप पर धातु की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। उच्च ताप पर धातु की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। बच्चों यहां पर लिथियम मेटल एंड एल्यूमिनियम मेटल। देखो बेटा, लिथियम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +1। हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वापस 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म कराते हैं। यहां पर फॉर्मेशन होता है Li2C2। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट, बच्चों एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 3+, रॉन्ग। एल्यूमिनियम 3+, AlCl3, 3+, राइट? यहां पर क्या बनेगा? Al3C4। दिस इज द एल्यूमिनियम कार्बाइड। बेटा एल्यूमिनियम कार्बाइड आप लोगों ने 11th 12th क्लास के अंदर मैथेन गैस बनाने की रिएक्शन में पढ़ा है कि एल्यूमिनियम कार्बाइड की जलवाष्प के साथ क्रिया करा करके। मैंने इस रिएक्शन को 7th पार्ट में बताया है ना? आपको कुछ नहीं करना, यहां पर सिर्फ एक बात यह देखनी है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो ये रिएक्शंस जो हैं ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, और इन रिएक्शंस में किसी के अंदर तो मेटल और कार्बन को सीधा गर्म कर दिया बाय द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ मेटल एंड कार्बन। दूसरे में ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म कर दिया। तीसरे में हाइड्रोकार्बन के साथ गर्म कर दिया मेटल को। चौथे में अगेन हाइड्रोकार्बन के साथ गर्म कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट वन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मेटल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो यहां पर बच्चों रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल हैं। रिएक्शंस ये हाई टेम्परेचर पे होती हैं, राइट? तो बच्चों these are the preparation of carbides. So that's all in this lecture. Thank you.